अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जहाँ पे कल बातचीत करते हुए इख्तिताम किया था वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करने से पहले अपनी लाइफ के बारे में आगाह करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि स्कूल लाइफ गुजारी, कॉलेज लाइफ गुजारी, उसमें इतनी पनिशमेंट नहीं थी जितनी कि मैरिड लाइफ में बनी। तो फ्रेंड, जब शादी हो गई, वाइफ को घर ले आया, तो ये आए दिन के झगड़े, आए दिन के फसाद, रात को एक अदालत की तरह माहौल पैदा करना मेरे घर वालों की आदत रेगुलर की बन गई। मैं रात को काम पे से घर आऊँ तो वहाँ पे एक अदालत के कटहरे में मुजरिम की तरह मुझे खड़ा कर दिया जाता था और मुझसे सवाल जवाब किए जाते थे कि भाई ये आपकी वाइफ क्या कर रही है, सारा दिन ये क्या कर रही है, सारा दिन ये हमें परेशान कर रही है। बाद दफ़ा तो ऐसा भी हुआ फ्रेंड्स कि मैं अपनी जॉब पर अपने काम में बिज़ी हूँ और मेरे पास वहाँ फ़ोन कॉल आती है कि भाई तुम अभी इसी वक्त घर आओ, जिसकी वजह से मैं ज़हनी तौर पर मासूर हो गया था, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया था। अल्लाह ना करे ऐसी क्या बात हो गई, क्या मसले हो गए, क्या मसाइल हो गए। मगर जब मैं घर आता था तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों को लंबा रबड़ की तरह खींच के बड़ा कर दिया जाता था और मेरे को ज़हनी टॉर्चर किया जाता था कि ये आपकी वाइफ हमें परेशान कर रही है, इसको इसके घर छोड़ के आओ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, इंसान शादी क्यों करता है? इंजॉयमेंट करने के लिए, अपनी एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, बसर करने के लिए अच्छे से तरीके से। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट को तो छोड़ो, मेरी लाइफ एक टफ से टफस्टर होती गई और मज़ीद से मज़ीद परेशानियां बढ़ाते गए ये लोग। उसकी वजह ये थी कि मैं घर पे आऊँ तो मेरी बीवी कोई काम नहीं करती, जबकि ये सारा काम कर रही है। मगर उसके बावजूद मेरे रिलेटिव और मेरे घर वाले मिल के कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसी चाल चलते थे कि किसी तरीके से ये इसको यहाँ से ले जाए। रोज़ की ये कहानी, रोज़ की ये बातचीत करना कि भाई इसको तुम इसके घर ले जाओ, इसको तुम इसके घर लेके जाओ, वहीं छोड़ के आओ। कौन अपनी बीवी को अपने घर छोड़ के आता है? आज मुझे ये बताएं आप, इंसान हंसी खुशी तो छोड़ के आता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए। ऐसे कौन कहता है कि जाके इसको इसके घर छोड़ के आओ और वापस लेके नहीं आना? तो फ्रेंड्स, ये सारा एक ग्रुप का माहौल बन गया था। ये सब लोग मुझे हाइड करते थे और मुझे परेशान करते थे। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि उस टाइम पे मेरा बच्चा छोटा था, अभी 3-4 महीने का था। मैं उनको लेके बाइक पे बिठा के काफ़ी टाइम लांडी आया हूँ। लांडी में मेरा ससुराल हुआ करता था, तो मैं औरंगी टाउन से लांडी आता था। तो फ्रेंड्स, इन लोगों ने काफ़ी जीना हराम किया करके रखा हुआ था। अगर मैं अपनी बीवी की तरफ से बात करता हूँ तो मेरे को ताने दिए जाते हैं कि ये जोरू का ग़ुलाम है। जबकि जोरू का ग़ुलाम क्या होता है? जोरू का कोई ग़ुलाम नहीं होता। अगर आप किसी के साथ नाजायज़ करोगे या आपकी बीवी के साथ कोई नाजायज़ करेगा, अगर आप उसके दिफा में कोई बात करोगे, उसकी हिमायत में कोई बात करोगे, तो वो जोरू का ग़ुलाम हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? बताएं मुझे फ्रेंड्स साहब। इसमें कोई जोरू के ग़ुलाम की बात नहीं थी। ये सिर्फ इनके अपने बनाए हुए और ज़हनी फतूर थे। और क्योंकि जब इनको मुझे और मेरी वाइफ को वहाँ रखना ही नहीं था, तो इनको हर सीधा काम भी उल्टा लगता था। वो अच्छा खाना करके बना रही है तो वो भी इन्हें बुरा लगता था, वो अच्छी रोटी बना रही है तो वो भी इन्हें बुरी लग रही थी। बरक्स मेरी वाइफ के, मेरे जो भाई था उसकी भी शादी हुई थी, उसकी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती थी। वो गंदगी करे तो भी अच्छी है, वो ख़राब से ख़राब तर सालन रोटी बना ले तो भी उसका सालन इन्हें पसंद आता था, क्योंकि वो अच्छी थी। वो सब कुछ बुरा करने के बाद भी अच्छी थी और हम सब अच्छा करने के बाद भी बुरे थे। तो फ्रेंड्स, फिर इन्होंने मुझे काफ़ी जद्दोजहद करके, काफ़ी मेहनत करके घर से निकाल दिया। फिर मैं घर में चला गया, फिर माफ़ी तलाफ़ी करी, फिर लोगों के चेहरे देखे। कभी मैं अपने सखर पहुँच जाता था अपनी वाइफ को लेके, कभी अपने रिलेटिव के, या अल्ताफ़ नगर में हमारे रिलेटिव रहा करते थे, वहाँ चला जाया करता था। मगर लोग 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या, उनके चेहरे पे बल, माथे पे बल आने लग जाते हैं, परेशानियाँ दिखाते हैं, चेहरे
आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो फ्रेंड फिर मैं परेशान होकर अपने घर आता था, माफ़ी तलाफ़ी करता था। फिर उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर ये मामलात हो जाते थे, फिर मुझे अपनी वाइफ को लेके निकलना पड़ता था। तो फ्रेंड आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई अपनी शादी कर रहा है, अपनी बीवी का ख्याल कर रहा है, अपनी बीवी का साथ दे रहा है, तो उसका क्या मतलब है? वो जोरू का गुलाम है? जोरू का गुलाम नहीं है। आप ये चाहते थे, मेरे घर वाले ये चाहते थे कि ये किसी तरीके से इस अपनी वाइफ को छोड़ दे, क्योंकि ये जो शादी की शुरुआत में जो लड़ाई झगड़े हुए थे उसका रद्द-ए-अमल इनको चाहिए था। किसी न किसी तरीके से लड़की की लाइफ को बर्बाद करने के डर पे थे, मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे लाइफ अपनी लेके चले, गुजारे। आखिरी में इन्होंने मेरे कमरे में, जो रेंट का ये मकान था जिसमें मैं शादी होके आया था, उसके कमरे की छत टूट गई। फिर इन्होंने ये बोला कि भाई अब जब हम अपना मकान लेंगे, जब आपको यहाँ पे रखेंगे, फ़िलहाल अभी आप यहाँ से जाओ। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। यहीं से दोबारा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करूँगा कल। जब तक के लिए इजाज़त। और इजाज़त से पहले आपसे एक दफ़ा और रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।